कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। सर्वसिद्ध बाबा श्री रंगपुर जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। परम मंगलमय परस्पर अखिलेश्वर आप सबके हृदय में विराजमान माँ गौरी सहित भगवान भूत भावन भोलेनाथ को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे प्रभु की महिमा अनंत है। पूर्ण रूप से तो उसे कहा सुना नहीं जा सकता। बुद्धि में मन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान शिव को पूर्ण रूप से गुणगान कर सके। तब तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे मेरे प्रभु बाबा भोलेनाथ, आपके तत्व को तो मैं जान सकता ही नहीं कि आप कैसे हो, मुझे नहीं पता। इतना कह सकता हूं कि आप जैसे भी हो आपको उसी रूप में प्रणाम करता हूं। अद्भुत है, अनंत है। ब्रह्मा विष्णु जिसका पार पा नहीं सके उसकी कथा हम कैसे कह सकते हैं। फिर भी सौभाग्य है हमारा आपका सबका। प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे बाबा भोलेनाथ आप ही कृपा कर दो कि हमारे को
2 सावन भी कम पड़ते हैं शिव महापुराण की कथा। लेकिन अब जो जितने दिन बचे हैं 10 दिन, इनमें इस कथा को पूरी कराने की कृपा करना, ऐसी प्रार्थना भगवान से। 24,000 तो श्लोक हैं, विस्तृत ग्रंथ हैं, 7 संहिताएं हैं। तो चर्चा हम कर रहे थे कल, देश काल और पात्र का विचार करके धर्म का कार्य संपन्न करना चाहिए। क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा है, देश और पात्र इनका विचार करके फिर दान किया जाता है। ये सात्विक दान कहलाता है। बृहदेश्वर संहिता का 15वां अध्याय है ये, जिसमें पूरे अध्याय में देश काल पात्र आदि के विचार का निरूपण है। को कम करो। इस संपूर्ण भूमंडल पर जम्बू द्वीप के अंतर्गत धर्मपरायण भारतवर्ष अत्यंत पवित्र है। भारत देश पवित्र है। देश काल और पात्र का विचार करने में बताया जाता है कि एक कर्म भूमि है। देवता यहाँ जन्म लेने वालों का और कम करो यशोगान करते हैं। भारतवर्ष का ऐसा कोई प्रांत नहीं, कोई ऐसा जनपद नहीं, और बारीकी से विचार करें तो कोई ऐसा गांव नहीं भारत में जहां कोई ना कोई पवित्र तीर्थ ना हो। संपूर्ण पृथ्वी भारतवर्ष की धरती परम मंगलमयी है, परम पवित्रा है, महान तीर्थ है। इसलिए यज्ञ जप तप दान आदि के लिए भारतवर्ष की धरती को ही सबसे ऊंचा माना गया है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं को भी जब तपस्या करनी होती है या दान करना होता है या कोई यज्ञ करना होता है अथवा कोई साधना करनी हो तो देवलोक में वो कर सकते नहीं। उनको यहीं आकर के, भारत में आकर के यज्ञ तप साधना सुमिरन दान तपस्या भारत में आकर के करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में आकर के यज्ञ किया। दक्ष जी ने कनखल हरिद्वार में आकर के यज्ञ किया। देवताओं को भारतवर्ष में आकर के यज्ञ करना पड़ता है, अवतार धारण करने पड़ते हैं मेरे प्रभु को। कभी सुना नहीं होगा आपने कि यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में भगवान के अवतार हुए ना। संपूर्ण भगवान का भक्ति भाव का साम्राज्य मेरे भारतवर्ष में ही रहता है। क्यों? ये भारत है तो ये हृदय है। पूरी धरती माता का जो दिल है वो भारतवर्ष है। और भावनाएं, भक्ति के विचार वो हृदय में होते हैं। हाथ पैर तो उसके कहने के अनुसार लग जाते हैं। ऐसे ही कार्य में ऐसी पवित्र भूमि है ये। और ऐसी पवित्र भूमि पर यदि कोई भी व्यक्ति भक्ति करना चाहे तो उसको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर में ही भी भारत भूमि है। कहीं पर भी अपने ही घर में बैठ करके
गाय के गोबर से थोड़ा लीप करके और वहीं पे बैठ जाए, जाप करे, यज्ञ करे, हवन करे, तपस्या करे, पाठ करे, तुरंत फल मिल जाएगा। भावना से करो, भागने से कुछ मिलेगा नहीं। हरिद्वार वाले सोचते हैं दूसरी जगह, कुरुक्षेत्र पवित्र है, कुरुक्षेत्र वाले सोचते हैं और कहीं चलो। ऐसे अदला बदली में कुछ धरा नहीं। आप जहां पर भी रह रहे हो, आपका घर भी उतना ही पवित्र है। बस आपकी विश्वास और श्रद्धा की बात है। जितने तीर्थ इस धरती पर हैं, वो सब तपस्या करने वाले भक्तों की वजह से बन गए। आप अपने घर में भी तपस्या करोगे, साधना करोगे, आपका घर भी तीर्थ ही बन जाएगा। किसी तीर्थ में जाकर के आप देखते हो, ये तीर्थ क्यों बना भैया, कब बना? तो बाद में यही पता चलेगा कि यहाँ पे उस ऋषि जी हुए थे, उन्होंने साधना की, तपस्या की, यज्ञ किया, भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन हुए, तब से ये तीर्थ बन गया। अपना नियम करे, पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। और भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं शिव महापुराण में कि घर के पवित्र वातावरण में, सात्विक वातावरण में गोबर से चौका लिप के गौमूत्र का छिड़काव कर दें, गंगा जल का छींट दें, तो वहां पर यज्ञ, तप, जप, दान करना अति पुण्यदायक हो जाता है। और घर में भी यदि गौ के पास में बैठ करके, जहां गाय बनती है उसके पास में बैठ करके पाठ पूजा कर लेवे, हमारा पुण्य 10 गुना हो जाता है। किसी पवित्र नदी के किनारे पर बैठ करके उसको गंगा मैया की जैसी पवित्र समझ करके तप करे, जाप करे, पाठ करे, सिमरन और अधिक बढ़ जाता है। तुलसी का बगीचा हो या बेल पत्र का बगीचा हो या पीपल की छाया हो और पास में गौ माता का दर्शन हो, वहां बैठकर किया गया जप तप और अधिक 10 गुना पुण्य देता है। मंदिर में भगवान के सामने बैठ के या गुरु के सामने बैठ के किया गया जप तप अथवा दान या पाठ और भी अधिक 10 गुना हो जाता है। इस धरती भारतवर्ष की 7 नदियां अत्यंत पवित्र हैं। कौन कौन सी? श्री गंगा मैया, जमुना महारानी, गोदावरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरजू मैया और नर्मदा जी। ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। ये अत्यंत पवित्र हैं। और नदियों से भी पवित्र कोई होता है? बोले हाँ। अरे सबसे पवित्र होता है समुद्र, सारी नदियां उसी में मिल जाती हैं। समुद्र के किनारे बैठ करके सोमनाथ जी हैं, जैसे सागर के तट पर रामेश्वरम भगवान हैं समुद्र के किनारे, वहां बैठकर किया गया भजन साधन यज्ञ दान उससे भी 10 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है। और उससे भी पवित्र स्थान बोले किसी पर्वत के ऊंचे शिखर पर बैठकर किया जाए जब तप
और भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कैसे? बोले तभी तो प्राचीन ऋषियों ने, देवताओं ने पर्वतों के ऊपर ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर के तपस्याएं की, उससे भी अधिक 10 गुना बढ़ जाता है। और अंतिम बात व्यास जी कह रहे हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को ये सब ना मिले, तो जब गंगा जी जाएं, ऐसा सोचे कोई, हम तो जब गंगा जाएंगे बस तभी माला फेर लेंगे, नहीं तो तब तक छुट्टी। भगवान व्यास जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई अंत में। अरे जहां बैठ करके आपका मन लग जावे माला करने में, सबसे पवित्र तो जगह वही होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपका मन लग जावे, भले घर में लग जावे, मंदिर में लग जाए, कहीं पर भी जहां पे मन लग जावे भगवान के नाम में, वो स्थान साधक के लिए सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। जहां व्यक्ति बैठ करके चित्त उसकी लो लग जाए भगवान में आसानी से, सबसे श्रेष्ठ स्थान है। सतयुग में यज्ञ, दान, जप, तप आदि जितने कर्म थे, उनका 100% फल मिलता था। सतयुग में एक माला का जाप किया किसी ने, उसका जितना फल वेद पुराणों में लिखा गया है, 100 का 100 उतना ही मिल जाता था एक माला करते ही। क्योंकि उस पवित्र सतयुग में सभी व्यक्तियों के मन में स्वभाव से ही श्रद्धा भक्ति थी। मन उनके अपने आप ही पवित्र थे। विश्वास उनके मन में बनाना नहीं पड़ता था, विश्वास से भरे पूरे थे वो। व्यक्ति को वस्तु से लाभ नहीं होता, व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से भी लाभ नहीं होता। लाभ होता कैसे है? आपकी श्रद्धा आपको फल देती है। आप श्रद्धा भावना से करोगे पूजा पाठ, सिमरन, जप, तप, यज्ञ, आपको फल मिलेगा। आपके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं, और फल बहुत कम मिलेगा। गंगा जी के प्रति श्रद्धा विश्वास जिसके मन में है, उसको तो गंगा स्नान करते, गंगा मैया का दर्शन करके, और गंगा जी को घर में भी हर हर गंगे बोल के लाभ मिल ही जाता है। और इसमें श्रद्धा नहीं होती, मछली भी गंगा जी में रहती हैं और कछुए भी गंगा जी में डोलते हैं, और नहाते नहाते उनकी उम्र पूरी हो जाती है उसी में। लेकिन उनको गंगा स्नान का एक ऋषि को, एक संत को, एक भक्त को जो श्रद्धा भावना से अपनी डुबकी लगाता है, हर हर गंगे बोल करके, जल के जंतुओं को उनके बराबर फल नहीं मिलता। उनमें वो पात्रता नहीं, उनमें श्रद्धा नहीं, उनमें भक्ति नहीं। श्रद्धा विश्वास के पात्रता के अभाव में स्कंद पुराण में एक बात लिखी है कि उन गंगा जी में जन्म लेने वाले मछली, कछुआ आदि को गंगा का लाभ नहीं मिलता, वहीं पैदा होते हैं, वहीं मरते हैं। श्रद्धा विश्वास के बिना जो लोग हैं वो नास्तिक हैं।
उनको गंगा जी के स्नान दर्शन का फल पूरा नहीं मिलता। और जो आस्तिक लोग हैं, श्रद्धा भावना से युक्त हैं, भरे पूरे हैं, तो गंगा जी का स्मरण करें, घर में ही वो पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाभ वस्तु नहीं देती, वस्तु में आपकी श्रद्धा है तो आपको लाभ घर में ही मिल जाएगा। अरे तिलक में आपकी श्रद्धा हो, भगवान के नाम में आपकी श्रद्धा हो, संत में, ब्राह्मण में आपकी श्रद्धा हो, गौ माता में आपकी श्रद्धा हो। गाय तो गाय का जो हिंसक है, विरोधी है, उनको गाय का लाभ नहीं मिलता। जो उसमें भक्ति रखता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, भगवान के समझ के उसमें दर्शन करता है गौ माता में, तो जो चाहे गौ माता की सेवा करके आप मांग लो। कामधेनु होती है, सभी कामनाओं को पूरी कर देती है गौ माता। ना वस्तु से लाभ मिलेगा, ना व्यक्ति से लाभ मिलेगा। लाभ तो आपको आपकी श्रद्धा के और विश्वास के अनुसार ही मिलेगा। सतयुग में सबका श्रद्धा विश्वास पूरा पूरा था, दृढ़ था, इसलिए पूरा पूरा लाभ उनको मिलता था। अगला युग आया त्रेता युग। त्रेता में विश्वास 100% नहीं, 75% रह गया। कर्म पूरा करो, लाभ मिलेगा 75%। सतयुग में 100%, त्रेता में 12 आने, और फिर अगला युग बदला द्वापर युग। द्वापर युग के आने पर जब तक तो पूरा किया, श्रद्धा विश्वास घट गई लोगों की, आधा रह गया, तो उसका फल भी 50% रह गया। इसलिए लाभ भी आधा हो गया। धर्म पूरा करने के बाद भी लाभ आधा मिलता है। फिर युग बदला और आया कलयुग। कलयुग में तो श्रद्धा विश्वास वाले लोगों को तो, जिनमें पूरा श्रद्धा है और पूरा विश्वास है और पूरा कर्म करते हैं, उन लोगों को फल मिलता है 25% भक्ति का, जप का, तप का, दान का, यज्ञ का 25%। अब जिसमें श्रद्धा भी नहीं और विश्वास भी नहीं और कर्म करते हैं, तो शिव महापुराण कहता है कि उनको तो कम से कम फल मिलता है, न्यून से न्यून फल मिलता है। फिर लोग अश्रद्धा करते हैं, फिर बाद में लोग बोलते हैं सब उपाय करके देख लिए, दान करके देख लिया, भजन करके देख लिया, तप करके देख लिया, स्मरण करके देख लिया, कुछ हुआ तो है नहीं। श्रद्धा तुम्हारे मन में नहीं, दिखावा के लिए किया सब कुछ, दिखावे के लिए आप करते हो और फल चाहते हो 100% मिल जाए, जितना शास्त्र में लिखा है। अरे बिना श्रद्धा भक्ति के करोगे तो नाम मात्र का फल मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में आपको कोई भी साधन करना हो
और फल पूरा चाहिए तो 4 गुना करो। बोलो जय श्री कृष्ण। 4 गुना। एक यज्ञ करना चाहते हो तो 4 यज्ञ करो, तब 1 यज्ञ का फल मिलेगा। 1 माला करना चाहते हो तो 4 करो तो 1 माला का फल मिलेगा। और वो भी तब मिलेगा जब पूरी श्रद्धा और पूरी भावना से करोगे। जैसे पुराण में लिखा है कि सरस्वती माता का मंत्र यदि कोई 4 लाख जप ले तो सिद्धि मिल जाती है। तो कलयुग कहता है यदि आपको फल चाहिए 4 लाख जाप करने का तो आपको 4 चौके 16 लाख जप आपको करना पड़ेगा। इसलिए दान को, पुण्य को, जप को, तप को कलयुग में 100 गुना बताया है। करो। श्रद्धा भी 4 गुनी होनी चाहिए साथ में, तो लाभ मिलेगा। इतनी, ऐसा क्यों? इतना अपवित्र ये वातावरण हो गया, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। इतना दूषित हो गया माहौल। जो व्यक्ति चाहता है किसी की निंदा सुननी ही नहीं, उसके भी कान में आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। इतनी गंदगी फैल गई समाज में। जो कहता है उल्टे सीधे बात सोचने नहीं, बोलने नहीं, सुनने नहीं, देखने नहीं, करने नहीं, आमने सामने, पीछे, दाएं बाएं उल्टे सीधे काम लोग करेंगे तो तब पता तो लगेगा ही। इतना अपवित्र वातावरण हो गया, इतना प्रदूषण हो गया, विचार इतने गंदे हो गए। ये तो भगवान की कृपा होती है। जो भगवान की कथाएं लोग सुनते हैं ना रोज, उनके ऊपर एक कृपा और होती है भगवान की। बोले वो क्या? अरे वो ये कृपा होती है कि उनको तो पता ही नहीं चलता हो रहा क्या है दुनिया में। वो तो घर से मंदिर, मंदिर से घर, भाग भाग के घर के काम करते हैं, फिर भाग भाग के मंदिर आ जाते हैं। उनको तो इसी में दिन लग जाता है पूरा। उनको तो महीने 2 महीने बाद पता चलता है इस गांव में ऐसा ऐसा भी हो गया। तो ये भगवान जी की कृपा है। कलयुग तो है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता कलयुग कहाँ कौन सी गली में फिर रहा है आज। उनके नजदीक नहीं आता वो कलयुग। वो तो भगवान के भक्त हैं, उनके पास तो सतयुग जैसा ही दिखता है। उनको तो वही लोग गलियों में मिलते हैं जो कथा में मिलते हैं, और जो कथा में जय श्री कृष्ण होती है वही गलियों में जय श्री कृष्ण हो जाती है। और तो ऐसे ही दिन खुशी खुशी से बीत जाता है। जो कभी मंदिरों में नहीं आते, कभी यज्ञ हवन जब तब दान आदि नहीं करते, कलयुग तो उनके सिर पे बैठा है। उनकी बातें सुन नहीं सकते, उनकी बातें सोच नहीं सकते हम। उनकी बातें दिखावे ना भगवान राम 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 राम। देख इतना बुरा जमाना आया हुआ है। प्रार्थना करो भगवान हमें तो ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखो। 16 लाख जप करके श्रद्धा भक्ति से तब उसको 4 लाख का फल मिलता है। कोई कोई कहता हमने 1.25 लाख जप भी करा दिया गायत्री का, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो शास्त्र, ये तो शिव महापुराण कहता है कि भैया पूरा फल आपको चाहिए तो 4 बार 1.25 लाख कराना पड़ेगा। और किससे कराना पड़ेगा?
उस ब्राह्मण से कराना पड़ेगा जो रोज गायत्री मंत्र का जाप करता हो। चाहे एक माला जपे और रोज गायत्री मंत्र का जो जाप करे, ऐसे ब्राह्मण से ही आप पूजा पाठ करा सकते हैं, तब आपको लाभ मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो सूर्य की संक्रांति जिस दिन हो, 12 संक्रांतियां होती हैं, 12 पूर्णमासी होती है। चंद्रमा जब बदलता है दूसरे महीने को, उसी तरह सूर्य जब दूसरे महीने में बदलता है तो उस दिन संक्रांति होती है। 12 सूर्यों का स्वरूप दर्शन हमारे लगा है राम जी के पास में। हर महीने का सूर्य अलग होता है, देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन हर महीने में सूर्य का प्रताप कम ज्यादा होता है कि नहीं। जेठ के महीने में उस सूर्य को देख भी नहीं सकते, और पौष के महीने में इंतजार करते रहते, एक बार तो दिख जा, एक बार तो कर दो कृपा। अब कोई कहे सूर्य वही नहीं है, उसका ताप घटता बढ़ता रहता है। स्वाभाविक वो बदलता है। 12 महीने होते तो 12 रंग होते हैं उसमें। तो ऐसे मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन 12 राशियां होती हैं। जिस दिन सूर्य बदलता है संक्रांति वाले दिन अगली राशि में आ जाता है। उस दिन संक्रांति के दिन किया गया जप तप यज्ञ दान बहुत अधिक फल देने वाला होता है, 10 गुना फल देता है। विषुव नामक योग के आने पर किया गया जप तप दान उससे भी अधिक फल देने वाला होता है। विषुव क्या होता है? सूर्य की रेखा होती है, विषुव रेखा में जब जाता है सूर्य, उस दिन दिन और रात बराबर हो जाते हैं। उतना ही बड़ा दिन, उतनी ही बड़ी रात। ये प्राय चैत महीने में रामनवमी होती है ना, उसके रामनवमी को होता है। ऐसा विचार करके अंग्रेजी हिसाब से लगभग 21 मार्च को ये दिन आता है। और एक बार इस सर्दियों में भी ऐसे ही होता है 22 दिसंबर को। आश्विन महीने में देखो, चैत की नवमी और आश्विन की नवमी दोनों को दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसी हमारी भारतीय ऋषियों की गणना की पद्धति है। कितना नाप तोल के तिथियां वार बनाए भाई। नवरात्रों की नवमी जो आएगी चैत में और आश्विन में, दिन और रात बराबर रहेंगे। अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 22 सितंबर को ये दिन आता है। उस दिन किया गया जप तप दान बहुत अधिक लाभ देता है। अब शिव महापुराण कहता है कि एक और बात ध्यान से सुने। जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाते हैं, उस दिन जो संक्रांति होती है उसका बड़ा महत्व है। दक्षिणायन में कब जाते हैं? जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, कर्क राशि से जाते हैं, क्योंकि 6 महीना दक्षिणायन और 6 महीना उत्तरायण। कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, ये 6 महीने हो गए और फिर आएगी मकर संक्रांति।
मकर राशि में जब आए तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 महीने हो गए। फिर आएगी कर्क संक्रांति। सूर्य जब कर्क में संक्रमण करे, बड़े पुण्य की तिथि होती है। ये बातें इसलिए व्यास जी ने बताई हैं क्योंकि इन अवसरों पर बड़ी आवाज बढ़ाना, व्यक्ति को मौका चूकना नहीं चाहिए। दान, पुण्य, जप, तप, स्नान जरूर करना चाहिए। कोई सोचे ये तो इतने इतने दिन बता रहे हैं, और दूसरे बटन से बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, थोड़ी सी इको बढ़ा दो, तो ऐसे करके भगवान कहते हैं वेदव्यास जी कि जब ये दिन आए पुण्य के लाभकारी, तो मौका नहीं चूकना। उस दिन ज्यादा से ज्यादा जप करना, ज्यादा से ज्यादा पाठ करना, अधिक से अधिक पुण्य हो ऐसे सत्कर्म करना। तो संतों ने पूछा, अरे पुण्यों की इतनी क्या जरूरत पड़ी है? तो बताया कि भैया यदि पुण्य नहीं करोगे तो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी मन में। जो श्रद्धा बढ़ती है वो पुण्यों के प्रताप से ही बढ़ती है। पुण्य कम होंगे आपके तो भगवान में, संत में, गुरु में, तीर्थ में, गाय में आपका पूरा विश्वास नहीं बन पाएगा। हमारे पुण्य जब बढ़ेंगे तो हमारे पाप घटेंगे और श्रद्धा विश्वास दृढ़ होगा, पक्का होगा, ऐसा समझना चाहिए। और इस दक्षिणायन की कर्क की संक्रांति से 10 गुना अधिक महत्व है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थ में स्नान बहुत लाभकारी है, बड़ी भारी महिमा है मकर संक्रांति की। जो व्यक्ति 6 महीने भी नहीं नहाते थे, बोले संक्रांत है आज को स्नान कर ले कम से कम, हाँ नहीं तो गधे बनोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कहावतें भी तो होती हैं, ज्ञान किसी को लेना तो हो तो मिल जाता है कहीं न कहीं से। अच्छा जी, अब उससे भी ज्यादा पुण्य होता है चंद्र ग्रहण में जाप करने का, भजन करने का, पाठ करने का। सोना तो रोज ही है, और रोज भी टाइम पे कहाँ सोते हैं, 2-2 बजे तक सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं बहुत लोग। वो तो जिन पे संतों की कृपा हो जाती है तो अपने आप आंख खुल जाती है। इधर से घड़ी की सुई आती है 3:30 पे, इधर से आंख का बल्ब चल जाता है, अपने आप आंख खुल जाती है। अलार्म की जरूरत नहीं होती जिसको उठना है। अलार्म हमेशा वही लोग लगाते हैं जो उठते नहीं। बंद करके सोने में आनंद ज्यादा आता है अलार्म का, तो उठने में नहीं। 10 गुना महत्व चंद्र ग्रहण का है, और चंद्र ग्रहण से भी 10 गुना अधिक महत्व सूर्य ग्रहण का है। सूर्य ग्रहण के काल को यज्ञ, जप, तप आदि के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ग्रहण के स्पर्श से लेकर और ग्रहण के मोक्ष तक, जब से ग्रहण का स्पर्श होता है, शुरू होता है, और जब तक पूर्ण होता है, वो मुक्त होता है, तब तक मौन रह करके भगवान का जप कर लेंगे। उस मंत्र में जितने अक्षर हैं
उतने लाख जप का पुण्य आपको मिल जाएगा। उस मंत्र का पुरस्चरण हो जाएगा। सिर्फ उतनी देर जाप आपको करना है ग्रहण के समय में, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय अति उत्तम है। वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया। और मेरे प्रभु भगवान वेदव्यास जी बड़ी वैज्ञानिक बात बता रहे हैं। सूर्य जगत रूप है और सारे संसार की स्थिति सूर्य नारायण से ही है। सूर्य ना हो तो हरियाली नहीं होगी, सूर्य ना हो तो बादल नहीं हो सकते, सूर्य ना हो तो बरसात नहीं हो सकती, सूर्य ना हो तो जीवन संभव ही नहीं। इसलिए सूर्य को विश्व का आत्मा कहा गया है, सूर्य को जगत बंधु कहा गया है। और उन सूर्य पर राहु का आक्रमण जब होता है, राहु रोग है सूर्य के लिए। जब सूर्य तो विश्व की आत्मा है और सूर्य को ही जब रोग ग्रस्त हो जाए तो उस रोग के विषाणु पूरे संसार में फैल जाते हैं। पूरे धरा, पूरा वातावरण विषाणु ग्रस्त हो जाता है। उन विषाणुओं से अपने आप को बचाने के लिए सूर्य ग्रहण के समय मौन रह करके जाप करना चाहिए भगवान जी का। सूतक लगने के बाद खाना पीना बंद कर देना चाहिए और ग्रहण के बीच में तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के काल का एक मिनट भी खराब नहीं करना चाहिए, एक पल भी उस समय का बर्बाद दूसरी बातों में नहीं करना चाहिए। जितना सामान्य जल भी ग्रहण के समय में जो अपने घरों में जल होता है टैप में, वो भी गंगा जल के बराबर हो जाता है। और सभी ब्राह्मण भगवान व्यास के समान हो जाते हैं, भगवान के तुल्य हो जाते हैं। अरे गंगा जी मिल जाए, यमुना मैया, नर्मदा मैया मिल जाएं और सबको समेट लेने वाला महोदधि सागर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। जीव का परम सौभाग्य है। इसलिए सभी रोगों की शांति के लिए ग्रहण में जप करना जरूरी है। ग्रहण के बीच में कभी भी सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, तेल आदि का मर्दन नहीं करना चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पहले विदेशों के लोग इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया तो मानने लगे। ये बात तो भारत के ऋषि लोग लाखों वर्ष पहले समझाते रहे, हमारे वैज्ञानिक आज उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। विदेशी विज्ञान मानता है कि जो हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि लिख के गए, समझा के चले गए, बहुत विशेष बातें हैं। शरीर पर यदि ऐसा उनके विपरीत चलोगे तो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से उत्तम काल की बात बताई, देश और पात्र की बात। वैसे तो ये
प्रकरण जो चल रहा है बड़ा लंबा है, विशाल है। ये तो थोड़े थोड़ा आपको बता रहे हैं। यदि सौभाग्य से बड़े भाग हैं आपके, किसी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष की संगत आपको मिल जाए, तो उसके सामने, उसके पास में बैठ करके यदि जप तप दान आदि किया जाए, करोड़ों सूर्य ग्रहणों के बराबर फल और उससे भी बढ़ के फल आपको प्राप्त होता है। महापुरुष की सन्निधि, महापुरुष की संगति सबसे ऊंची बताई पुण्य दान जाप करने के लिए। एक बार कलकत्ता में संत रहते थे, पूज्य पहाड़ी बाबा। उनका आश्रम वृंदावन में भी था और कोलकाता में भी। तो वो वहां बैठे आसन के ऊपर और गांव के लोग आए अपनी अपनी माला लेकर के, झोली माला लेकर के गुरु के दर्शन करने रोज आते थे। और आए वहां पे गुरु पूजा करके, प्रणाम करके, दंडवत करके वहीं पे बैठ जाना, गुरु मंत्र का जाप करना शुरू। एक संत कहने लगा, भैया यहाँ बहुत भीड़ हो गई, तुम थोड़ा उठ के दूसरी जगह कर लो अपनी माला। उनमें से एक ब्राह्मण कहने लगा, ऐसी बात करते हो आप मेरे प्रभु? अरे ठाकुर जी कैसे बात कर रहे हो? गुरु के पास में से दूसरी जगह जाप कर ले। यहाँ जाप करने का पुण्य करोड़ों गुना मिलता है। एक माला गुरु के सामने बैठ करके जाप की कर ले, करोड़ मालाएं करने का फल मिल जाता है। बोले हम 10 बार जप कर लेते हैं, हमारा तो 10 करोड़ हो जाता है रोज का। 10 माला जप के जाते हैं गुरु के सामने बैठ के, और रोज का 10 करोड़ हो जाता है। ये लाभ इतना बड़ा हम कैसे छोड़ सकते हैं? महापुरुषों की सन्निधि में कोई भी जप तप यज्ञ दान आदि अनंत गुना हो जाता है, करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है। उसके बाद बताया कौन सा ब्राह्मण उत्तम दान लेने का पात्र है। बोले तपोनिष्ठ योगी ज्ञानवान यति, ये भी उत्तम पात्र है, क्योंकि पाप क्षय कारणम, तपस्वी योगी और ज्ञानी ये दोनों ही पाप को नष्ट करने वाले होते हैं। इनका दर्शन हो जाए तो पाप हट जाए। ब्राह्मण में कौन दान मान पूजा लेने का अधिकारी कौन है? बोले जिस ब्राह्मण ने विधि विधान पूर्वक 24 लाख गायत्री का जप करके पुरुष चरण कर लिया हो, वही ब्राह्मण दान ग्रहण करने का सबसे उत्तम पात्र है। जिसने 24 लाख जप ना किया हो, उस ब्राह्मण को स्वयं ही दान नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ देने चाहिए। पंडिताई पुरोहिताई करके जो अपनी वृत्ति चला रहे हैं, उन लोगों में विधि पूर्वक 24 लाख जाप किए हुए ब्राह्मण
खोजने चलोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए पात्र यदि सौभाग्य से मिल जाए, अचानक पता लग जाए कि ये तो रोज गायत्री का जप करता है, तो चूकना नहीं चाहिए, इसको तुरंत दान कर दो। बाद में ऐसे लोग नहीं मिलते। इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए। इसको पात्र क्यों कहते हैं? 15वें अध्याय का वेदेश्वर संहिता का 15वां श्लोक ऐसा बताता है कि जो पतन होने से हमारी रक्षा कर ले उसको पात्र कहते हैं। किसी भी वजह से हमारा पतन नहीं हो सकता यदि हमने अच्छे पात्र को दान कर दिया। वो पतन से बचा लेता है। हमको नरकों में गिरने से जो बचा ले, अवनति से जो बचा ले, नीचे गिरने से जो हमको बचा लेता है, उसको दान का पात्र कहते हैं। 24 लाख गायत्री पुरुष चरण युक्त ब्राह्मण हमको पतन से बचा ही लेता है। पापों से त्राण अवश्य दिला सकता है। इसलिए गायत्री का वह उपासक ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र है। गायत्री माता को गायत्री क्यों कहते हैं? दूध निकाल दिया, ठीक। तो ऐसा बताते गायत्री मैया का नाम गायत्री क्यों है? तो गायत्री मंत्र का जप करता है, उस गायत्री मंत्र के जाप से भगवती गायत्री पतन से बचा लेती है, रक्षा कर लेती है, तार देती है। इसलिए उसको गायत्री कहते हैं। जो उसको मन मन में जाप करता है, सिमरन करता है, वो तर जाता है, प्राण से मुक्त हो जाता है, वो गायत्री कहलाती है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास धन नहीं, वो किसी को धन दे सकता नहीं। धनवान व्यक्ति ही धन दे सकता है। इसीलिए कोई जो खुद कर सकता है, व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, वो दूसरे को भी तार सकता है, पतन से रक्षा कर सकता है। जो ऊंची कक्षा में विराजमान हो जाए, वही तो हमें नीचे गिरने से बचा सकता है। गायत्री भगवती का यही स्वरूप है। इसलिए कहते हैं गायत्री के तप से शुद्ध ब्राह्मण दान लेने का उत्तम पात्र है। दान का, जप का, होम का, पूजा का, सभी शुभ कर्मों में वो पात्र है। और ब्राह्मण में पात्रता अवश्य होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है पूज्य ऋषियों से जो पूजा पाठ का काम करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, शिखा रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको प्रतिदिन एक माला गायत्री का जाप तो जरूर करना ही चाहिए। सब पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को वैदिक संध्योपासना भी अवश्य करें। एक माला गायत्री की जाप अवश्य में करें। इससे कम तो नहीं करना चाहिए। और प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके विधि विधान से करें। और एक विशेष बात बताई, सब दान करते समय व्यक्ति के स्वभाव को देख सकते हो आप, अच्छा है या बुरा। लेकिन एक दान दुनिया में ऐसा है, वो करते समय अच्छा भला बुरा नहीं देखना। वो दान कौन सा है? अन्न का दान। अन्न के दान करते समय कुछ देखना नहीं, बस ये देखो भूख लगी है तुरंत खिला दो, उद्धार हो जाएगा। बाकी विचार कल करेंगे। नमः पार्वती हर हर महादेव।
नमामि निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं निराकार ओंकार मूलम् ज्ञान गोतीत करालं महाकाल कालं कृपालं तुषारावृसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि स्फुरन् औलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा चलत्कुण्डलं रुक्सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमहारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके हरे वानरा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वलोकाधिवासं न जानामि योगं जपमनैव पूजां न कोऽहं सदा सर्वदा जराजन्म दुःखौघतालभ्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषये ये पठन्ति नरावत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं भगवते सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलिए कि पुरुष भगवान। नमः पार्वते पते हर हर।
मैया पार्वती कहती हैं अपनी माँ मैनावती से, दुल्हनिया बन जाऊंगी। थोड़ा सा लंबा है ये भजन, अभी तो समय भी नहीं, थोड़ा जल्दी पूरा कर दिया। दस मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। बन जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया, मैया रे तो तीन लोक के नाथ, मैया तीन लोक के पकड़ रहे कई जन्मों से हाथ, पकड़ रहे कई जन्मों से, साथ में सज जाऊंगी मैं भोले, साथ में सज जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया, मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी। मैया रे वो तो अलख निरंजन आप, मैया रे वो तो अलख निरंजन आप, किया मन शिव 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 जाप, किया मन शिव शिव ताप तीनों हर जाऊंगी मैं भोले की, ताप तीनों हर जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी, मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। मैया रे वो तो पूरन विश्वे बीस, मैया रे वो तो पूरन पति मन मिल्या जगत का ईश, पति मन मिल्या जगत का ईश, मैं शीश झुका जाऊंगी मैं भोले की, मैं शीश झुका जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। माता मेरी लगी शिवा से प्रीत, माता मेरी लगी शिवा से प्रीत, मैया मेरा सच्चा मन का मीत, मैया रे मेरा सच्चा मन का मीत, चरण चितला जाऊंगी मैं भोले की, चरण चितला दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। धरा सिर तीन लोक का ताज, धरा सिर तीन लोक का, मैया वहाँ अनहद बाजें साज, मैया रे वहाँ अनहद बाजें, राज रानी बन जाऊंगी मैं भोले की, राज रानी बन जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। सुने वहाँ शंख ध्वनि निरतंग, सुने वहाँ शंख ध्वनि निरतंग, गले में फूं फूं करें भुजंग, गले में फूं फूं करें भुजंग, उमंग घन बरसाऊंगी मैं भोले की, उमंग घन बरसाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की दुल्हनिया
जटा से बह गंग की धार, जटा से बह गंग की कहें उन्हें नंदी का असवार, कहें उन्हें नंदी का असवार। हार बन ढल जाऊंगी मैं भोले की, हार बन ढल जाऊंगी मैं भोले की। निरंजन गोत्र विहंगम जात, निरंजन गोत्र विहंगम त्रिकोटि क्षेत्र से बुला बरात, कैलाश पर्वत से रात दिन हर्षाऊंगी मैं भोले की, रात दिन हर्षाऊंगी मैं भोले की। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की, दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। मैया रे मेरा जाग्या सोवता भाग, मैया रे मेरा जाग्या सोवता, मैया मन मिल गया अटल सुहाग, मैया रे मन मिल गया अटल सुहाग। राग संग गा जाऊंगी मैं भोले की, राग संग गा जाऊंगी मैं भोले की। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की, दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। मस्त रह प्याला पी के भंग, मस्त रह प्याला पी के भंग, खेलते भूत प्रेत के संग, खेलते भूत प्रेत के संग। देख तंग रह जाऊंगी मैं भोले की, देख तंग रह जाऊंगी मैं भोले की। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की, दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। बजावे डमरू डम डम डम, बजावे डमरू डम डम डम। न करते शोक न करते गम, न करते शोक न करते भस्म बन रम जाऊंगी मैं भोले की, भस्म बन रम जाऊंगी मैं भोले की। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की, दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। करेंगो बम 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 अलग, करेंगो बम 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 बम, मन देखेंगे खोल के पलक, मन देखेंगे खोल के झलक में लह जाऊंगी मैं भोले की, झलक में लह जाऊंगी मैं भोले की। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की, दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। रटूंगी आदि अनादि ओंकार, रटूंगी आदि अनादि ओंकार। सृष्टि रचता वे तो कर संहार, सृष्टि रचता वे कर संहार। प्यार में तो पा जाऊंगी मैं भोले की, प्यार में पा जाऊंगी मैं भोले की। दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की, दुल्हनिया बन जाऊंगी मैं भोले की। घर के गुरु वासुदेव का ध्यान, घर के गुरु वासुदेव का ध्यान।
करें